और एक बार आप लोगों का सर खाने के लिए प्रभु का सामने खड़े होने के लिए प्रभु ने आरोग्य दिया, सामर्थ दिया, चंगाई दिया, इसलिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी फिर दोबारा मैं 24 तारीख में कैब जा रहा हूँ, में प्रार्थना में स्मरण करना है और परिवार वही है, मिसेस केरल में है, बच्चे लोग करते हैं उनके परिवार के लिए आप लोग प्रार्थना में स्मरण कीजिए। आज का हमारा चिंता के लिए एक भाग है, एक दो भाग पढ़ेंगे। पहला राजा 17 अध्याय, आज का चिंता के लिए पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला पद। पहला राजा 17 अध्याय उसका पहला पद। ए प्रकार लेखा जाए प्रथम राजावली 17 अध्याय 1 पद। एथि उत्तारे गिलियद्र प्रवासी तिस्बीय एलियम आहाबों को कहले, मु जहाँ साक्षात छिड़ा होअछि से इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे ए केतक वर्ष काकर की वृष्टि पड़िबो नाही, केवल मो वाक्य अनुसार हेबो। एलिया भविष्यवक्ता के बारे में हम लोग सब जानते हैं। एलिया भविष्यवक्ता के बारे में कई बार हम सुन चुके हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आप लोगों के मन में ये सवाल आए कि क्यों ये एलिया भविष्यवक्ता के बारे में और क्यों सुनाना है। लेकिन बहुत कुछ विषय इसके अंदर है जो पहले मैं भी कभी नहीं सोचा था। ये इतना गुरुत्व विषय इनका जीवन के अंदर है, तो उनका जीवन चरित्र में है बोल के। लेकिन कुछ विषय हमें सीखने के लिए मौका मिला, मैं आप लोगों के साथ उस विषय को शेयर करने के लिए मैं चाहता हूँ। ये जो पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका पहला पद पढ़ते समय हमें मालूम है कि एलिया भविष्यवक्ता बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है उनका हम लोग मानते हैं, जानते हैं, और भविष्यवक्ता भी है और बड़ा आदमी भी है। लेकिन इनका बारे में नूतन नियम में एक पद है, वो थोड़ा पढ़कर मैं वापस इधर आऊँगा। याकूब 5वां अध्याय उसका 17 और 18 पद। याकूब 5वां अध्याय उसका 17 और 18 पद। ए प्रकार लेखा जाए याकूब 5 17 और 18 पद। एलियो आम मानक परी सुख दुख भोगी मनुष्य थिले, वृष्टि न हेबा निमंते से एकांत चित्त प्रार्थना कले, आउ 3 वर्ष 6 मास पर्यंत देश वृष्टि हेला नहीं। से पुनर्बार प्रार्थना करते आकाश वृष्टि हेला, आउ भूमि अपना फल उत्पन्न कला। कितना बड़ा महान एक व्यक्ति है ये आप सब जानते हैं। और इस व्यक्ति का बारे में हमारा प्रभु यीशु मसीह का भाई जो याकूब, उनका बारे में जो लिखा है, अभी हम जो पढ़े हैं, लिखा है एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। हमने एलिया जो आप कहते हैं कि बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा एक प्रवाचक है, भविष्यवक्ता है, उस व्यक्ति के बारे में याकूब अपने पत्रिका में लिखा है एक साधारण मनुष्य है। ये कैसे हो सकता है? हम लोग उनको बड़ा करके हम सोचते हैं बड़ा आदमी है, भविष्यवक्ता है, बहुत बड़ा काम किया हुआ है, उस व्यक्ति महान व्यक्ति है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो भाई है, कौन है वो? याकूब पत्रिका लिखते समय उसमें लिखा है कि एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। 18 पद में लिखा है फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। ये पद आप लिखते पढ़ते समय ये भविष्यवक्ता कैसा व्यक्ति है? ये जो स्थान पर हम बैठे हुए हमारा जैसे एक साधारण मनुष्य था। कौन? एलिया। लेकिन एलिया और हम आएंगे, तो पहला पद जो पढ़े हैं पहला राजा उसका 17 अध्याय कर हम आएंगे। 17 अध्याय में लिखा है और तिस्बी एलिया जो गिलियाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी।
प्रिय भाई और बहनों, यहीं पर एक एलिया को हम देख सकते हैं, लेकिन ऐसा एलिया जिसका माता पिता के बारे में नहीं लिखा है, ना जानते हैं, जिसका कौन सा गोत्र है, कौन सा गोष्ठी है, वो नहीं लिखा, कहाँ के रहने वाले उनके भाई बहन उनका भी नहीं लिखा। ये जो एलिया का विषय पर ये 17 अध्याय पहला पद छोड़कर इसका पहले अगर आप देखें, कहीं भी एलिया के बारे में नहीं लिखा। एलिया के बारे में क्योंकि वंशावली लिखते समय उसमें भी सबका नाम लिखता है, अब्राहम, इसहाक, याकूब, सबका नाम लिखा है, नोहा, सबका नाम लिखते हैं और उनका चरित्र, जीवित चरित्र पूरा लिखते हैं, उनका माँ बाप कौन है, कहाँ से क्या है, सब कुछ लिखते हैं। लेकिन एक असाधारण रीति में एलिया का माँ बाप का नाम नहीं लिखा है, वो कहाँ गए हैं, क्या है, कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन 17 पद में और एक बार पद पढ़े। एति उत्तरे गिलियद्र प्रवासी तिस्बी और एलियो आहाबंको कहिले, मु जहाँ को साक्षात छिड़ा होछि से इस्राएल रो परमेश्वर। बस ये मैंने ये लिखा है, उन्हें अपना बारे में परिचय दे रहा है। एलिया आहाब को अपने बारे में परिचय दे रहा है। क्या परिचय दे रहा है? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसका सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, जिसका मैं सेवा करता हूँ। जो व्यक्ति के सामने, जो व्यक्ति को मैं सेवा करता हूँ, जो परमेश्वर को मैं सेवा करता हूँ बोल के आहाब राजा को बोलते हैं। आहाब राजा कौन है? इस्राएल का राजा है। पहले वो आहाब के बारे में भी थोड़ा हम चिंता करके फिर हम आएंगे। वो पहला राजा 16 अध्याय उसका 30 पद। पहला राजा 16 अध्याय इसका 30 पद। ए प्रकार लिखा जाय अछि, प्रथम राजा 16 रो 30 पद। पुणी अमरीक पुत्र आहाब अपना पूर्ववर्ती समस्त अपेक्षा सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि अधिक कुकर्म कले। ये कौन है आहाब? ये आहाब जिसका घर में गया है एलिया, एक साधारण मनुष्य जैसे, हमारा जैसे एक व्यक्ति है बोल के याकूब जिसका बारे में सर्टिफिकेट दिया है, उस व्यक्ति आहाब राजा का राजमहल में गया है। अब ये देखने की कौन है आहाब राजा? आहाब राजा उम्री के पुत्र आहाब ने उन सबसे अधिक जो उससे पहले थे वह कर्म किए जो यहोवा के दृष्टि में बुरे थे। एकदम अनिष्ट विषय, एकदम बुरी विषय किया हुआ एक राजा है। कौन? आहाब। उसको 31 में क्या लिखा है? उसने तो नाबात के पुत्र यरोबियाम के पाप में चलना हल्की सी बात जानकर सीदोनियों के राजा एतफाल की बेटी इसेबेल को ब्याह करके बाल देवता की उपासना की और उसकी दंडवत किया। कौन है? इसे राजा आहाब क्या किया? एक औरत एतबाल मतलब बाल देवी देवता में पूजा करने वाला एक स्त्री को इस्राएल राजा का राजा आहाब शादी किया। और उतना नहीं, वहां जाके शादी करने के बाद क्या किया? हो उपासना की, विवाह कर बाल देवता की उपासना की और उसको दंडवत किया। कौन है? कौन दंडवत किया? इस्राएल का राजा आहाब। परमेश्वर ने नियुक्त किया हुआ एक राजा आहाब एक अन्य स्त्री का विवाह किया। एक तो बाल बोलकर जो स्त्री है उसका नाम है, उस स्त्री को विवाह किया और उनके जो एक प्रतिष्ठित मूर्ति बनाया, मूर्ति के सामने उपासना किया, दंडवत किया। उसके बाद और आगे ये क्या किया? उसके बाद उसका 18 पद जो लाएंगे, ये स्त्री कैसा था? 18 अध्याय करेंगे, 18 अध्याय 4 पद। उसके बाद हम वापस आएंगे। एक प्रकार लिखा जाए प्रथम राजा 18 4 पद। पुणी जो समय इसेबेल सदाप्रभु को भविष्यद्वक्ता मान को उच्छिन्न करुथिला। बस जब इजेबेल यहोवा के नबियों को नाश करती थी। कौन है? इसेबेल। इस्राएल राजा आहाब वो दुष्टता का काम करता था। ऐसा व्यक्ति कभी कोई पिछले राजाओं लोग भी बहुत दुष्ट था, लेकिन उससे बढ़कर ये इस्राएलियों का राजा आहाब बहुत दुष्टता किया है।
उतना नहीं, वो दुष्ट किया हुआ राजा ऐसे एक स्त्री, अन्य स्त्री जो देवी देवताओं को पूजा करने वाला एक स्त्री को विवाह करके ले आया। अब ये एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये सवाल, परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को इस्राएल राजा बनाया क्यों? उनको मारना चाहिए था, ये है कि नहीं? परमेश्वर के पास सब हाथ है, सब है। परमेश्वर चाहता है तो उसी समय आहाब को निकाल सकता था राज पदवी से, उनको मार सकता था, है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर ऐसा परमेश्वर सोचता, मैं बताने के लिए चाहूंगा, यहाँ पे सब हम सबको हटाना था। हम कोई कमी है क्या? हमारा जीवन देखो, हमारा चिंताधारा देखो, हमारा वातावरण देखो, हमारा चाल चलन देखो, अभी भी हमारा सब विषय में क्या पड़ा हुआ है? दुष्टता भरा हुआ एक जीवन हम बिता रहे हैं। अगर आहाब राजा को क्यों उन्होंने, परमेश्वर ने नहीं निकाला, उसका विषय है क्योंकि अगर वो रहने की वजह से अनेक लोग जो है परमेश्वर को निकट आने के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए मौका मिला। एक एलिया था। अरे आहाब अगर दुष्ट राजा ना होता, एलिया कभी भी यही स्थान पर आने की जरूरत नहीं था। पहला राजा 17 और 18 का चांस ही नहीं था। पहला राजा 17 और 18 पर घर में पढ़िए, 17 और 18 अध्याय में क्या लिखा हुआ है, एलिया ने क्या कमाल कर दिया है, क्या अद्भुत काम किया है, किस वजह से? आहाब का एक दुष्टता वजह। प्रिय भाई और बहनों, एक विषय आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई भी दुष्टता हमारे आसपास में है, अन्य लोगों के जीवन में हम देखा है, उसका कारण वो हम करने के लिए नहीं, उसके बदले प्रभु ने हमें रखा है गांव में। हमारा चारों तरफ हो सकता है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव लोग, हमारे बंधु लोग या हमारे अन्य लोग कोई भी पाप करे, पाप करते जाए, हमको दुख लगता है, लेकिन उस स्थान पर प्रभु एलिया जैसे हमें ये स्थान पर रखा है, ये समझना चाहिए। वो न हमारे साथ रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा, वो शत्रु होकर हमारे साथ रहेगा, लेकिन शत्रुओं के बीच में मेष को बिछाने वाला हमारा प्रभु है। वो शत्रुओं के बीच में प्रभु हमें रखा है एलिया जैसे। एलिया के साधारण व्यक्ति था, हमारे जैसे व्यक्ति था, कैसे एक महा व्यक्ति बन गया। हमें मालूम है, जो व्यक्ति के बारे में याकूब ने कहा कि एक साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है। आहाब राजा का घर महल में जाकर 3.5 वर्ष तक मैं बिना बोलकर बारिश नहीं होगा बोलकर हिम्मत के साथ बताया। ये छोटा व्यक्ति हमारे जैसे आदमी है। एक आदमी को, जो मरा हुआ आदमी को जिंदा जिलाया, वो क्या साधारण व्यक्ति है? अपने ब्लैंकेट योरदान नदी में डालकर योरदान नदी को दो भाग कर दिया, वो असाधारण व्यक्ति है? क्या कमाल नहीं किया हमारा एलिया? लेकिन उस व्यक्ति को क्यों फिर कहा, याकूब ने गलती से कहा है क्या ये साधारण व्यक्ति है? इतना बड़ा बड़ा काम किया हुआ व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति इतिहास में है जो कौवा लाकर रोटी दिया, रोटी खिलाया एलिया को? ऐसा कोई व्यक्ति इतिहास में है, बाइबल में कहीं है? एलिया छोड़कर एलिया के बारे में याकूब बोलते कि साधारण व्यक्ति है। कैसे साधारण व्यक्ति? क्यों याकूब का गलती हुआ? क्या ऐसा क्यों कहा? एक विषय हमें सीखने के लिए है। प्रिय भाई और बहनों, हम जितना भी बड़ा हो, में से जो गीत गाओ या तबला मारो, जो करो, लेकिन याकूब का जैसे एलिया को देखकर जैसे बोला कि साधारण व्यक्ति है, हमें भी देखकर क्या करना चाहिए? एक साधारण व्यक्ति। हम साधारण लोग हैं प्रिय भाई और बहनों। प्रभु हमें बड़ा कर सकते हैं, लेकिन एलिया कभी नहीं सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। याकूब इसीलिए पवित्र आत्मा द्वारा ये याकूब पत्र जो लिखा है, उसमें लिखा है कि हमारा जैसे एक समस्वभाव, एक साधारण मनुष्य था याकूब, लेकिन साथ लिखा है उन्होंने एक प्रार्थना मनुष्य था। आइए प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पे पहले ये स्थान पर और आएंगे, पहले राजा 17 पद की ओर। यह लिखा है, और तिस्बी एलिया 17 अध्याय में ये आने तक ये एलिया का बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन इतना लिखा है एक तिस्बी एलिया बोल कर लिखा। तिस्बी भी बाहर में, इतना बाहर कहीं बाइबल में कहीं ये नहीं है। तिस्बी एक असाधारण गांव,
मैं जो जो लोग नहीं जानते, ऐसा गांव में एक असाधारण व्यक्ति जो नहीं जानने वाला एक व्यक्ति रहता था। प्रिय भाई और बहनों, ये उनका आइडेंटिटी क्या है? वो आइडेंटिटी है क्या? आइडेंटिटी याकूब बारे में क्या आइडेंटिटी है? इस्राएल का परमेश्वर तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, और उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी, जो मैं परमेश्वर को सेवा करता हूं। ये उनका आइडेंटिटी है। उनका आइडेंटिटी और कुछ नहीं है। मैं फलाना व्यक्ति का बेटा हूं, मेरा स्त्री फलाना स्त्री है, फलाना गांव से मैं आया, ये कुछ भी नहीं। उनका आइडेंटिटी एक है। ये आइडेंटिटी हमें चाहिए आज। कौन सा आइडेंटिटी? मैं बहुत बड़ा परिवार में आया हूं, मेरा भाई लोग इतने लोग हैं, मेरा खानदान इतना बड़ा है, वो नहीं। हमारा आइडेंटिटी ये होना चाहिए जैसे एलिया ने कहा, क्या कहा? मैं परमेश्वर को मैं सेवा करता हूं, उनका उपस्थिति में मैं रहता हूं, परमेश्वर का उपस्थिति में मैं रहने वाला एक व्यक्ति हूं मैं। ये आइडेंटिटी हमें चाहिए। हो सकता है कि हमारे बारे में बहुत कुछ बोलने के लिए, हमारा धन दौलत के बारे में, हमारा अन्य विषय को बहुत कुछ बोलने के लिए होगा, लेकिन प्रभु के सामने हमारा आइडेंटिटी ये है, मैं फलाना ये परमेश्वर के साथ रहने वाला एक व्यक्ति हूं। और एक बार ऊपर पढ़ेंगे, पहला राजा उसका पहला अध्याय 17 अध्याय उसका पहला पद। एति उत्तरे गिलियद्र प्रवासी तिस्बीय एलियो आह्वान को कहले, मु जहाँ साक्षात छिड़ा हुअछि से इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे ए केतक वर्ष काकर कि वृष्टि पड़िब नहीं, केवल मो वाक्य अनुसार हेबो। यहाँ पे एलिया गया कैसे आहाब के पास, लेकिन परमेश्वर ने उनको बोला नहीं, ऐसा बोल के लिखा नहीं है। लेकिन परमेश्वर एक जो पिछला समयों में परमेश्वर के साथ रहे, लेकिन कोई नहीं जानता था। प्रिय भाई और बहनों, अगर हमारे बारे में लोग नहीं जानते होंगे, हम छोटे हैं, हम कितने पढ़े हुए नहीं है, हम छोटे हैं, हम दरिद्र हैं, लोग नहीं जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति जानते हैं जो एलिया को जानने वाला, बस इतनी है। हो सकता है कि हम समाज में हम लोग उनको निंदा करते होंगे, समाज वाले हमको जो गाली देते होंगे, समाज के सामने हम कुछ भी नहीं होगा। समाज के लोग जो है, कार में आने वाला कार में आने वालों के साथ बात करेगा, बाइक में आने वाला बाइक वालों के साथ बात करेगा, जो साइकिल में आने वाला कार वालों के साथ बात करेगा क्या? नहीं। साइकिल में आने वाला साइकिल वालों से बात करेगा, जो चल कर आने वाला चल कर आने वालों से बात करेगा। प्रिय भाई और बहनों, ये स्थान पर एलिया जैसे हम हैं। एलिया को कोई नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति जानता था। कौन है वो? जीवित परमेश्वर यहोवा। हमें भी हमारे प्रभु जानते हैं। और एक विषय है, ये परमेश्वर ने इनको कहा बोलकर कहीं लिखा नहीं, लेकिन यहाँ पर पहुंचा। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उनको बोला है कि तू आहाब राजा के पास जाना है। राजमहल में जाना, अगर कोई मौका मिलेगा तो कोई छोड़ेगा क्या? चीफ मिनिस्टर का ऑफिस में तुमको बुलाया बोलने से हम छोड़ेगा? हम कैसे भी बस पे किराए देकर मैं जाऊंगा। एलिया भी बहुत खुशी था उनको राजमहल जाना। हम लोग भी राजमहल जाने के लिए बहुत खुश, लेकिन ये विषय थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे हम हर जाते हैं। क्या बोलना है? आहाब राजमहल में जाने के लिए हम सब तैयार है कि नहीं? हम लोग सब तैयार है राजमहल जाने के लिए, लेकिन राजमहल में खाली जाकर वहां से चाय पीकर वापस आने के लिए नहीं, एक विषय बोलने के लिए वही हम लोग रुक जाते हैं। क्या है वो? से इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे ए केतक वर्ष काकर कि वृष्टि पड़िब नहीं, केवल मो वाक्य अनुसार हेबो। उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना किसके बिना? एलिया के बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा, बारिश नहीं होगा। ये क्या, किसको जाके बोलना है? ये हो सकता है
नहीं हम अगर बोलेगा कि चीफ मिनिस्टर के पास जा, आओ जा, ठीक है, लेकिन तुम अगर प्रभु को विश्वास नहीं करने से नरक जाएगा बोल के बोलना सही है? होगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। वो बोले मैं प्रभु चीफ मिनिस्टर का वहां में महल में जाऊंगा, चाहिए तो लोग अगर चाय पिएगा तो चाय पिलाकर मैं चाय पी के आ जाऊंगा, लेकिन तुम उनको बोलना है कि तू प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करने से नरक जाएगा, ये जाकर बोलने से हिम्मत होगा? लेकिन एलिया को जाना का जो अच्छा था, लेकिन कहने का विषय थोड़ा कठिन था। लेकिन एलिया ने क्या किया? मना किया, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था। वो प्रभु के संग्रह कोई नहीं जानता था, दुनिया नहीं जानता था, कोई राजा लोग ये जो एलिया के बारे में नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था एलिया को, लेकिन एलिया को एक व्यक्ति जानता था। क्यों? परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर का संपर्क में रहा, परमेश्वर के साथ वो सेवा करते रहा, कोई नहीं जानता था। हम लोग जो है, हम लोग 10 लोग जब तक नहीं सुनेगा हमारे बारे में, हमको अच्छा नहीं लगता। नहीं, हाथी प्रसव करने से कोई अल्लाह करेगा? आप लोग सोच कभी सुना नहीं होगा? नहीं, कोई अल्लाह नहीं करता। हाथी अपना बच्चे देने से कोई अल्लाह नहीं करता, लेकिन एक मुर्गी अंडा देने से है, वो गांव वाले सबको बताएगा मैं एक अंडा दिया है कि नहीं? वो गांव वाले सबको बताएगा। क्या बताएगा? वो अपने भाषा में बताएगा कि मैं एक अंडा दिया। हम लोग ऐसी है। एलिया हाथी जैसा था, वो किसी को बताया नहीं, वो जानते हो प्रभु जानते, लेकिन हम लोग सब किसके बराबर है? हमको पदवी चाहिए, हम लोग सब लोग, हमें हमारा ये देकर सहवास करना चाहिए, तभी हमें अच्छा लगता है। हम लोग मुर्गी जैसे हैं। अंडा देने के बाद सब गांव वालों को बताते हैं कि एक छोटा सा अंडा देने के बाद गांव वालों को बोले क्या जरूरत है? हम लोग भी ऐसी है, हम लोग भी ऐसी है। छोटा ये काम करने के बाद मैं बहुत बड़ा काम किया, मैं बहुत बड़ा काम किया, लेकिन एलिया क्या किया? और एक बार पढ़कर मैं समाप्त करूंगा इधर, और आगे बहुत कुछ विषय आगे की ओर हमें जाना है। आगे दिनों में जब समय मिलेगा तो आगे की ओर हम चिंता करेंगे। पहला पद है, और तिस्बी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, जो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा। देखो कितना स्पष्ट रूप में ये आहाब कौन है? इस्राएल का राजा है, लेकिन दुष्टता से भरा हुआ एक जीवन बिता रहा। परमेश्वर जानते हैं, लेकिन एलिया को जाके बोला कि तुम आहाब के पास जाना है और ये विषय कहना है तुम्हें, तुम मुझे सेवा करते हो, तुम्हें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूं, मैं तुझे एक दौत्य दे रहा हूं, वो दौत्य तुम्हें पूरा करना है। किसके पास जाना है? मेरा राजा आहाब एक इज़बेल को जो शादी किया, वो दोनों जो देवी देवताओं को पूजा करते हैं, मेरे विरुद्ध में काम करते हैं, उनका महल में जाना है और ये विषय तुम्हें कहना है। एलिया ने क्या कहा? इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। प्रिय भाई और बहनों, यहां पर मैं समाप्त कर रहा हूं। एलिया ने मना नहीं किया। हमें जो दाऊद दिया है आज, क्या हमें क्या दाऊद दिया है? मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय 19 पद में लिखा है, 19 और 20 पद में लिखा है, क्या है? दुनिया के जो कोने कोने पर जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करेगा उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर ये दौत्य मुझे हमें दिया है। किसके पास दिया है? आहाब जैसे लोगों का, आहाब जैसे महलों में हमें जाना है, आहाब जैसे लोगों के पास हमें जाना है, अन्य गांवों में हमें जाना है, जो हमारे शत्रु होकर हम रहते हैं, शत्रुओं के सामने खड़े होकर छाती बिछाकर हमें बताना है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करें। वो जाकर कहा, प्रिय भाइयों और बहनों, एक चुनौती आज हमारे सामने है। खाली हम संडे आकर चले गया, एक दिन प्रोटेस्ट मीटिंग किया या कोई स्टेट मीटिंग किया, हुआ नहीं। प्रभु ने जो कहा हुआ देख दायित्व है। प्रभु ने जैसे एलिया को कहा कि तुम जाओ, आहा उनके पास जाओ और ये विषय कहो, एलिया ने सुना, तभी तो बड़ा हो गया। हमें अगर बड़ा होना है,
परमेश्वर की आज्ञा का भी पालन करना है। तो अभी एक अगला विषय है कि क्या हुआ उसके ऊपर, इसलिए हम छोड़ेगा। अगर चीफ मिनिस्टर के पास जाकर हम ऐसा बोलेगा तो चीफ मिनिस्टर क्या करेगा? हैं? पुलिस को बुलाएगी कि नहीं? पुलिस को बुलाएगी कि नहीं? जेल में डालेगी कि नहीं? देखेगा आगे क्या हुआ। बाद में जब टाइम मिलेगा तब देखेगा आहाब ने क्या किया और हमारा परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर, उन्होंने क्या किया एलियाब के लिए, वो हम विषय चिंता करेंगे। वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो।